उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगा निःशुल्क मोबाइल टैबलेट। उत्तराखंड में भू कानून के लिए बनी हाई पावर कमेटी, सीएम धामी ने किया ऐलान। उत्तराखंड में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, छात्रों के साथ अभिभावक का सहमति पत्र अनिवार्य। उत्तराखंड के चंपावत के पवनदीप राजन ने नाम किया रोशन, इंडियन आइडल सीजन 12 की ट्रॉफी की अपने नाम। चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना बनेगी वरदान, डंपिंग जोन बनेंगे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बेहतर जरिया। उत्तराखंड में लगातार धीमी हो रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 16 नए मामले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। इस वक्त लक्सर से खबर आ रही है जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। लक्सर से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध कच्चे शराब बनाते माफियाओं को दबोचा गया है। गांव पुरवाला के जंगल में बनाई जा रही थी अवैध शराब, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस को मौके से 10 लीटर शराब बरामद की गई है। 200 लीटर लहन को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया है पुलिस ने। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं जहां कच्चे शराब को नष्ट किया गया। अवैध कच्ची शराब बनाते माफियों को धर दबोचा है पुलिस ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कच्ची शराब को नष्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि कच्ची शराब बनाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाले माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है जहां कच्ची शराब को नष्ट किया गया और कच्ची शराब, अवैध कच्ची शराब बनाते हुए माफियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिम्मेदारों की अनदेखी और तंत्र उदासीनता से चलते इन दिनों उत्तर प्रदेश जिला रामपुर के बॉर्डर पर खनन का अवैध खेल खेला जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व का लाखों का चूना और कोसी नदी का अस्तित्व खतरे में डालते हुए दिखाई दे रहा है। यूपी के इस अवैध खनन के कारोबार में बदनाम उत्तराखंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है कि सीमाओं का यह खेल, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। क्षेत्र कोसी नदी से अवैध खनन करने की सूचनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों को भी की गई, जिसकी पड़ताल करते हुए जीरो ग्राउंड पर जाकर देखा गया तो काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र से उत्तर प्रदेश जिला रामपुर की सीमाओं से जुड़ा हुआ है और पुल के एक तरफ उत्तराखंड की सीमाएं तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं। जहां पुल के एक तरफ उत्तराखंड की सीमाओं में हरियाली देखने को मिलेगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सीमाओं में गहरे गड्ढे देखने को मिलेंगे। कोसी नदी के इन गहरे गड्ढों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में खनन माफिया प्रशासन के ऊपर हावी है और गहरे गड्ढों से करने के लिए किस तरह से कौन सी नदी को पीले पंजों से नोचा गया है। खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार सरकारी तंत्र की उदासीनता, गठजोड़ के चलते अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दिया जाता है और जब उत्तर प्रदेश के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करने बॉर्डर पर आते हैं, तो खनन माफिया तुरंत उत्तराखंड के अंदर अपने वाहन ले जाते हैं, जिसके चलते आईटीआई थाना क्षेत्र में अवैध खनन के रूप में बदनाम होता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड है अपना, ये इधर उत्तराखंड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, अच्छा खासा चलता है यहाँ पे, ना ज़्यादा प्रदूषण है। लेकिन यूपी में अवैध खनन चलता है तो इसकी शिकायतें भी आती रहती हैं। रोड वगैरह भी ज़्यादा मतलब चोरी से जाता है तो
ठीक नहीं है यहाँ पर। उत्तराखंड तो सर इसमें तो अभी वो हो रही है हरियाली, इसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर यूपी में है कि थोड़ा गड्ढे वड्ढे लगे हों और खनन का काम चल रहे हैं, ये तो अब हमें भी पता नहीं है इतना कि कहाँ जाता है, बाकी गाड़ी चल रही है। सीमाओं के अवैध खनन की इस खेल की जानकारी जब काशीपुर के एसडीएम से ली गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। शिकायत मिली थी कि बॉर्डर एरिया पे खनन किया जा रहा है, तुरंत तहसील प्रशासन की और पुलिस की भी टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने हमें यही अवगत कराया है कि जिस एरिया में खनन चल रहा है वो यूपी का क्षेत्र है, ना कि वो उत्तराखंड का क्षेत्र है। और इसमें वहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की, उन्होंने भी यही बताया कि ये यूपी के क्षेत्र में है जो है ये हम कर रहे हैं। तो ये एकदम साफ है कि उत्तराखंड में देखिए जहाँ जहाँ शिकायतें आती हैं वहाँ पे कोशिश की जाती है कि प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम बना के त्वरित कार्रवाई की जाए। सीमाओं के इस खेल और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की अनदेखी के चलते खनन माफिया जमकर फल फूल रहे हैं और कोसी नदी का अस्तित्व ही खतरे में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय रहते उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कोसी नदी का अस्तित्व और आसपास जल समस्या का बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। काशीपुर से के न्यूज़ इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। पौड़ी में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल के इन दिनों बुरे हाल हैं। अस्पताल अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहा है। हालात यह है कि गायनी वार्ड में बिना चादर के ही मरीज बेड्स पर जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। जगह जगह बेड फटे हुए हैं। मरीज चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपदों से दूर दराज इलाकों से अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको इलाज मिलने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं। ऊपर से अस्पताल का वातावरण मरीज को मानसिक रूप से तोड़ रहा है। ऐसे हालात तब हैं जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत खुद इस विधानसभा के विधायक हो और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास हो। यही हालत सर्जरी विभाग के भी हैं। यहाँ शौचालय में ताले लटक रहे हैं। पूरे वार्ड में सिर्फ महिला शौचालय को खोला गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने बताया कि अस्पताल के सभी शौचालयों में गंदगी पसरी रहती है, जिसके चलते पूरे वार्ड में दुर्गंध के चलते मरीज और तीमानदार परेशान रहते हैं। हमें चेक करने आते हैं मरीज कैसा है क्या है, उल्टा हम पे चिल्ला रहे हैं कि कागज आपके पास दे रखा है। कहाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है उन्होंने। अच्छा। उल्टा कह रहे हैं कि कागज आप तक ब्लड टेस्ट करा रखा है, तो हमने जबरदस्ती हमें पे वो कर रहे। हमें तो उन्होंने चेक करना था डिलीवरी कैसे 3 दिन तक रुका रहे हैं हमें यहाँ पे ना, हमारी ढंग से हेड टेक हो रही है। कहाँ से आए हो आप? हम घर जाने से पे मार रखे हैं, लेकिन किसी भी बेड पे चदरे नहीं है। ये जैसे बच्चे वाले हैं तो चदरे तो होने चाहिए ना, पहले वाले चले गए दूसरे चदरे बिछा दो। मैंने देखे कोई डॉक्टर वगैरह भी अभी तक नहीं आए। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया है। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि निर्माण कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे धाम में वर्ष 2013 की प्रलयकाली आपदा का याद ताजा हो रही है। इसके अलावा जो कार्य आपदा के बाद किए गए उन निर्माण कार्यों को भी तोड़ा जा रहा है, जो सरासर गलत है। शासन प्रशासन से जरूरी कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की आंच अब उत्तराखंड में भी भड़कने लगी है, क्योंकि किसानों के नेता राकेश टिकैत उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं। टिकैत के दौरे से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। 15 अगस्त के दिन राकेश टिकैत ने तिरंगा यात्रा कर किसानों को संबोधित किया। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसानों की रणनीति के लिए और राकेश के सवाल किया गया तो खुलकर वे कुछ बोले नहीं, लेकिन इशारों में काफी कुछ बोल गए, जिसकी अब राजनीति गलियारे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। नहीं तो फिर हमको लेकर भी आज पूरा एक ये तिरंगा यात्रा थी जो नानक मत्था से शुरू हुई, और इसमें कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कुछ ये कई जगह झंडा फहराया, लोगों से मिले, बातचीत हुई, मीटिंगें हुई। और 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत है 5 सितंबर की, उसमें लोग आएंगे और दिल्ली के आंदोलन में लोग आते रहे और जाते रहे। और अपने खेत पे भी ध्यान रखें,
MSP पे भी ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखे सरकार। उत्तराखंड में तो आंदोलन चला रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है। वो तो सरकार की क्या रणनीति रहेगी भाई, तो सरकार बताएगी। नहीं, आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? जिस तरीके से आंदोलन हमारा चलता रहेगा, हम पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे देश में मीटिंगें करेंगे और जो सरकारों का जो काम है उसके बारे में बताएंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट नगर पालिका बड़कोट में नौगांव रोड पर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल और पंचकर्म यूनिट भवन पर सड़क का पुश्ता ढह गया। भले गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि यह भवन नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में स्थित है, जो विगत कई वर्षों से भू धसाव होता जा रहा है। भवन का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ उसके ऊपर वाहन खड़े रहते थे, लेकिन गनीमत यह रही कि जब भवन का हिस्सा गिरा तो कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेरी नाक से खबर है, जहां नगर पालिका परिषद डीडी हाट की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष कमला चुफाल ने नगर क्षेत्र कोरोना काल में कार्य करने वाले नगर पंचायत के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। खबर डोईवाला से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी दल एक्शन मोड पर हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ आप यूकेटी जहां लगातार बैठक कर जनता के बीच जाकर अपने चुनावों की तैयारियों को धार दे रहे हैं, तो वहीं अब जनता के मुद्दे की याद भी राजनीतिक दलों को आने लगी है। डोईवाला नगर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, मगर अध्यक्ष राजवीर खत्री के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने बेरोजगारों को छलने का काम किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण ब्लॉक सभागार में किया गया। पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग की ओर से ब्लॉक सभागार में एक भव्य कार्यक्रम में डोईवाला ब्लॉक के 20 गांव के 203 लाभार्थियों को पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजना का लाभ देते हुए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बहुत अच्छी योजना आज यहाँ पर उसका शुभारंभ किया गया है। स्वामित्व कार्ड योजना का वितरण है, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जो डोईवाला से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, वो उसके मुख्य अतिथि हैं और उनके हाथों पे यहाँ के जो काश्तकार हैं उनको स्वामित्व कार्ड के वितरण किया जाएगा। क्या है योजना, किस तरह से लाभ काम आ रहा है? ये बेसिकली जो अभी तक सरकारी ज़मीन पे जो लोग बैठे हुए थे बंदोबस्त के समय से, वो आबादी श्रेणी में चढ़े हुए हैं, लेकिन वो ज़मीन उनके नाम पे अभी तक नहीं आई है। तो जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके द्वारा उन्हें एक स्वामित्व प्रदान करने का काम किया गया है। इसके बाद जब उनको स्वामित्व कार्ड प्राप्त हो जाएगा तो उन काश्तकारों को उस भूमि पर सभी तरीके के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तमाम तरह के लाभ इन लोगों के होंगे। सबसे बड़ा तो अब इनके पास ये प्रमाण है कि ये मालिक है। अभी तक ये कब्जाधारी, अब ये मालिक हुए हैं और जो तमाम सरकार के द्वारा, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम जो योजनाएं हैं उसका भी विधिवत उसका लाभ ले सकते हैं। चाहे समाज कल्याण से जुड़ी योजना हो, बैंक और फाइनेंस से जुड़ी योजना हो, उन सब का लाभ ये लोग ले सकते हैं। वे पात्र हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन सब लोगों को इससे बहुत बड़ा संतुष्टि मिलेगी। और एक जो कभी नुकसान का खतरा रहता है, कई बार दिक्कतें होती हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्र होता है, आपदा का नुकसान होता है, तो अब ये जो आपदा के तहत जो इनके देय हैं वो देय भी ले सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण पहुंचे, जहां उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। स्वागत गीत हेतु सभी बालक
खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल जाकर वहां भर्ती कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की माताजी की कुशलता पूछी। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मैक्स अस्पताल पहुंचे और कैबिनेट मंत्री की माताजी से उनका हालचाल जाना और उनके स्वस्थ होने की कामना भी की। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, धराली विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, विधायक महेश नेगी, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जोशियाड़ा में स्थित शहीद स्थल में अजय कोठियाल ने झंडारोहण किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल हैं। अजय कोठियाल ने उत्तरकाशी का दौरा किया। वहीं झंडारोहण में यूथ फाउंडेशन के कई युवा और पूर्व सैनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। बेटियों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, जिससे स्कूल में पढ़ने आ रही छात्रा को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो सके, जिसकी जीती जागती तस्वीर हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में स्थित राजकीय कन्या विद्यालय में मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में शिक्षा लेने विद्यालय आ रही छात्राओं के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल में छात्राओं के लिए बनाए गए शौचालय खंडर में तब्दील हो गए हैं। स्कूल में शौचालय न होने से छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खंडर में तब्दील शौचालय को दुरुस्त कराने के लिए छात्राओं ने गुहार तक लगाई दी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग बजट का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं आपके सामने अपनी कुछ स्कूल की विद्यालय की परेशानी बताने वाली हूँ। जैसे कि काफ़ी समस्याएं यहाँ पे शौचालय की प्रॉब्लम है, जो कि ओनली गर्ल्स स्कूल है और स्टाफ है, सभी टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शौचालय बिल्कुल गंदा है, गेट वगैरह भी टूटे हुए हैं, सफाई नहीं है बिल्कुल, सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स के साथ काफ़ी प्रॉब्लम है, उनको घर जाना पड़ता है, अकेले घर भेज भी नहीं सकते, वो टीचर्स डरते हैं घर भेजते हुए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमें स्कूल में शौचालय की व्यवस्था की जाए। और यहाँ पे स्वीपर भी नहीं है, काफ़ी गंदा रहता है स्कूल और उससे मच्छर वगैरह पैदा हो सकते हैं, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, स्कूल आने में दिक्कत होती है। यही करते हैं, पाइप लाइन तक उखाड़ के ले जाते हैं, तो दरवाजे भी तोड़ देना, पाइप लाइन। तो जब पाइप नहीं होगा तो नेचुरली उसके बाद बच्चे उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब विद्यालय खुला है और फिर से मेरे द्वारा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि 16 तारीख बच्चे आने से पहले इसको दुरुस्त कर दिया जाए। फिलहाल ये है कि 9-10 आ रहा है, तो उसकी सुविधा हमने स्टाफ का जो 2 यूज़ करने वाले हैं तो उसमें से एक हमने उसमें 9-10 को कर रखा है, लेकिन आगे जो है बच्चे बढ़ने वाले हैं तो फिर वो उसको मेरे द्वारा, उसके लिए मैंने 2 एप्लीकेशन दे रखी हैं, वार्ड मेंबर को और नगर पालिका अध्यक्ष। भले ही सरकार शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है ये आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मंगलौर के मोहल्ला मानक चौक स्थित एक कन्या विद्यालय में खड़े हैं। यहाँ शौचालयों की समस्या बनी हुई है, किस प्रकार के शौचालय हैं ये आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। शौचालय के लिए जो कन्या हैं, जो लड़कियां हैं, छात्र हैं, इधर से ही गुजरना पड़ता है। ये स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। जगह जगह
पेड़ घास उगाई है और यहीं से गुजरना पड़ता है शौचालय के लिए। शौचालय आगे ही है। ये कचरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कूड़ा करकट यहाँ काफ़ी पड़ा हुआ है और यहाँ आने में भी डर लग रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो छात्राएं हैं यहाँ किस प्रकार आती होंगी। ये शौचालय का गेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टूटा हुआ है, गंदगी का अंबार है। यहाँ आने को भी छात्राएं डरती हैं, इसलिए छात्राओं को जो है अपने घर जाना पड़ता है। लेकिन जो कुछ छात्राएं हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है इसे और कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। नैनीताल के सूखाताल क्षेत्र में गोली चलने से हड़कंप मच गया, जहां नैनीताल घूमने आए पर्यटक ने ही मामूली कहासुनी में दूसरे पर्यटक को गोली मार दी। घटना शाम 7 बजे की है, जब पर्यटक द्वारा दूसरे पर्यटक पर गोली चला दी गई। गनीमत रही कि गोली पर्यटक को छूते हुए निकल गई, जिसके बाद पुलिस घायल को अस्पताल लेकर आई, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी क्राइम देवेंद्र पिंचा ने बताया कि घायल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी गई है। मैंने मामा की गाड़ी दी तो मैंने वहाँ उनसे सॉरी वॉरी कह के मैंने वहाँ ख़त्म कर दिया। तो फिर उसके बाद मैं टहलने जाता हूँ घोड़े वाले, जहाँ पे घोड़े वाले टहलते हैं, तो वहाँ से जब मैं वहाँ से टहल के आ गया था वापसी में, तो मेरा पीछा कर रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, मुझे तो मेरे ऊपर फायर कर दिया। ये पेशेंट अभी हमारे पास आया है, मोहम्मद फैजल नाम का है। इसको जो मरीज ने बताया है कि इसके जानलेवा हमला किया गया इस पर। ये छर्रे के निशान है इसके पीठ पे और हाथ पे, जिसको अभी प्राथमिक उपचार के बाद हम यहाँ पे भर्ती कर रहे हैं। अभी मरीज की हालत स्टेबल है, बाकी कल सुबह को आगे की प्रोसेस देखते हैं। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्होंने यह नोटिस कोर्ट में समर्पण करने के लिए मीडिया में दिए बयान को लेकर भेजा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने फेसबुक पर भी ये जानकारी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने वकील के माध्यम से भेजे नोटिस में उन्होंने कहा कि आप न्यायाधीश नहीं और आपको किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने और आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा रहा है। किसी को भी अपने मामले में पूर्व निर्णय या पूर्वाग्रह के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने रेखा आर्या और उनके पति पर जमकर हमला बोला। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा निकाली जा रही स्कूटर रैली को हरी झंडी दिखाई गई। यह स्कूटर रैली तहसील लक्सर से सुल्तानपुर भीकमपुर रायसी होते हुए लक्सर तक आएगी और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर दिव्यांगजनों की समाज में सहभागिता, योगदान और अधिकारों को लेकर संदेश प्रसारित किया गया। खबर काशीपुर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कृष्णा अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि युवाओं ने काफी जोश के साथ रक्तदान कर देशभक्ति का परिचय दिया। आईटीआई थानाध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने युवाओं से रक्तदान करने की अपील की। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कृष्णा हॉस्पिटल वालों ने एक कैंप लगाया है जिसमें हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और सभी युवक जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम औरों से भी ये अपील करते हैं कि सभी लोग जो कर सकते हैं वो ब्लड डोनेट करें। ये एक बहुत अच्छी पहल है। देखिए, ये एक ऐसा काम है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, कोई मोल नहीं है। लगातार लोगों को खून की मुहैया कराना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये एक आम आदमी का भी जिम्मेदारी है, जिससे वो जो है कोई भी पेशेंट ऐसा ना बचे जिसको हम खून ना दे पाएँ।
लगातार लोग डोनेट करते हैं ब्लड और लोगों की जान बचाते हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर कृष्णा ब्लड बैंक ने एक कैंप का ऑर्गेनाइज किया, जिसमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं लगातार। और हमारा कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा करें, जिससे हम लोगों की मदद कर पाएँ। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे क्या बोलते हैं, हमारे छात्र संघ पदाधिकारियों ने और पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने और अन्य विभाग के कर्मचारियों ने रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान करा इमरजेंसी से। और देश जब से आज़ाद हुआ है 75वीं वर्षगांठ बना रहा है। और हमारे हम 2 सालों से हम लाइफ स्टीम एक ग्रुप नाम का रक्तदान का शिविर चला रहे हैं, जिसको ज़रूरतमंद लोगों को फ्री रक्तदान दिया जाता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।